श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की, तो वे विचार करने लगे इसका जो है अधिकारी, जो इसका मुख्य श्रोता तो तैयार होना चाहिए। तब उन्हें अपने जो पुत्र थे, जो पैदा होते ही नंगे धड़ंग होके वन में चल दिए थे, उनका स्मरण हुआ। सुखदेव जी महामुनि का स्मरण हुआ। व्यास जी ने अपना गुरुकुल खोल रखा था, तो उन गुरुकुल में तमाम शिष्य पढ़ा हुआ करते, तो उन्होंने कतिपय श्लोक, भागवत के कतिपय श्लोक उनको सुना रखा था, सिखा रखा था गुरुकुल में। तो उन्होंने जानबूझकर उन्हें अपने शिष्यों को अपने संविधा लेने के लिए उन्होंने वन में भेज दिया। अब वे व्यास शिष्य संविधा लेने के लिए वन में गए। किस वन में गए? जिस वन में जाकर सुखदेव जी महामुनि तपस्या कर रहे थे, उसी वन में गए और वे संविधा इकट्ठा करते हुए, वे भगवान का नाम स्मरण करते हुए इकट्ठा करते। व्यास जी ने उन्हें यह ज्ञान दिया था कि हमें तो कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हो, भगवान का तो स्मरण होना ही चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा जो दी थी, तो वे संविधा इकट्ठा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करने लगे, भगवान के श्लोक को गाने लगे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान ने अपने सिर में मोर पग धारण कर रहा, मोर पग को धारण कर रखा। नटवर वपुः, भगवान का एक नट का समान, नटवा का समान उनका स्वरूप है। उन्होंने वैजयंती माला पहना हुआ है, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। अपने कानों में उन्होंने कनेर का पुष्प जो धारण कर रखा, और भगवान ने पीला पीतांबर धारण कर रखा। अपने कमर में उन्होंने सोने की करधनी भी पहनी हुई, और अपने अधरों पर, अपने लाल लाल होठों पर भगवान अपने बंसी को रखते हुए मधुराति मधुर बंसी का गान करते हैं। और उसी गान के कारण वे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गान को उसी बंसी को बजाते हुए वे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और वृंदावन की अरण्य भूमि को, वृंदावन की भूमि को वे पवित्र करते हुए वन की ओर चले जा रहे हैं। ऐसा स्वरूप के विषय में तप करते हुए, जब करते हुए, जब सुखदेव जी महामुनि ने भगवान के स्वरूप को सुना, तो वे उनका तो समाधि ही उनका भंग हो गया। भगवान के इतने अद्भुत स्वरूप को विचार कर वे सोचने लगे, अरे इतना अच्छा स्वरूप वाला भला कौन हो सकता है? इतना अच्छा, जो इतना अद्भुत उनका स्वरूप है, वो कौन हो सकता है? वो इस चीज को जानने के लिए जैसे अपने आसन से खड़े हो ही रहे थे, तो वे विचार करने लगे। जो अच्छे दिखते हैं ना, जो सुंदरता को प्राप्त हुए हैं, वे तो, उनको तो बड़ा ही अपनी सुंदरता का अभिमान होता है। यदि उन पे अभिमान है तो क्या फायदा? अभिमान से तो लोग चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए उस अभिमान से तो कुछ नहीं होने वाला। तो इस स्वरूप के विषय में ही मैं सुनकर मुझे उठना नहीं चाहिए, ऐसा विचार कर सुखदेव जी बैठे ही रहे, विचार कर ही रहे थे। तभी व्यास शिष्यों के मुख से दूसरा श्लोक निकला। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिहां स्वयपाय यदाप्य साध्वी वेदे गतिं भात्रितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकासुर की बहन जो बकी, जिसको हम पूतना भी कहते हैं, उसी पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में कालकूट विष को धारण कर हुए भगवान को मारने के उद्देश्य से गए थे। परंतु भगवान ने उस जैसी पूतना जैसी राक्षसी को भी माता का गति प्रदान किया। तो ऐसे भगवान कितने महान हैं। ऐसे भगवान का आश्रय ना लें तो हम
और किसका आश्रय लें? भक्तवत्सल भगवान के। इस प्रकार जब भगवान के स्वभाव के विषय में भी सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी अब अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को सुनकर सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वे दौड़े दौड़े उन व्यास शिष्यों के सामने आके खड़े हो गए और कहने लगे, और सुनाओ मुझे, और सुना। इतने अच्छे स्वरूप वाले, इतने अच्छे स्वभाव वाले कौन हो सकते हैं? और सुनाओ। तो व्यास शिष्य कहते हैं, हे महामुनि, हमें तो इतना ही आता है। यदि आपको ऐसे ही प्रकार के श्लोकों को श्रवण करना है तो आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। तो सुखदेव जी महामुनि पूछते हैं, आपके गुरुजी कौन है जिन्होंने इतने भगवान के इतने अच्छे स्वरूप को रचना किया है, इतने अच्छे स्वरूप के विषय में उन्होंने रचना किया, आपके गुरु कौन है? तो व्यास शिष्य कहते हैं, हमारे गुरुदेव तो व्यास जी हैं। तो सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे विचार करने लगे, अरे वे तो मेरे पिताजी ही निकले जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना की है, भगवान के स्वरूप के विषय में उन्होंने रचना की। तो वे विचार करने लगे, अरे पिता की संपत्ति में तो पुत्र का ही अधिकार होता है। तो वे ऐसा विचार कर व्यास शिष्यों के साथ ही वे व्यास जी के आश्रम में चल दिए और उन्होंने जाकर व्यास जी से पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की अध्ययन की बंधु शब्दों में ध्यान दीजिए। उन्होंने अध्ययन की, केवल श्रवण नहीं किया, उन्होंने अध्ययन की और अध्ययन करके उन्होंने राजा परीक्षित को भी यही कथा सुनाई। जब वे राजा परीक्षित को सुना रहे थे तभी सूत जी महामुनि भी उसी कथा को श्रवण कर रहे थे।